Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine and safe in your homes. Okay class, chapter 20 is complete. Today we will start quick check. Before quick check starting, I also want to discuss कि हमने chapter के अंदर क्या क्या पढ़ा. We discussed in your chapter water scarcity, why water is important, how we can pure water, test of water, what is tap water, what is distilled water, about fertilizers, which fertilizer is more important, types of fertilizer, those were 3 types, nitrogenous, phosphor और potassium. ठीक है. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है. इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से क्विक चेक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़ने हैं. ये कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से ना हो या वो आपके चैप्टर के अंदर ना हो. ठीक है. यू कैन नोट इट इन योर नोटबुक्स और आप बुक के ऊपर भी मार्क कर सकते हैं. चलें, क्विक चेक क्वेश्चन 1 है, हाउ प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी चेक बाय डिटर्मिनिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ये हमने पढ़ा हुआ है. अब आप सबको पता है हम कैसे एक फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास या फ्रीज्ड वाटर है, हम उसे कैसे वाटर की प्योरिटी चेक कर सकते हैं. या हमारे पास सिंपल वाटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास सिंपल वाटर है हम उसको यहाँ तक ठंडा कर लेंगे कि वो जम जाए. ठीक है. जब वो जम जाएगा आफ्टर डैट हम उसका मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे. जब हम उसका मेल्टिंग पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है, उसे चेक कर लेंगे. जब उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो हम चेक करेंगे कि ये 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो है या 0 डिग्री सेल्सियस ही है. अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा तो इसका मतलब है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी. ठीक है. ओके क्लास, स्टार्ट करती हूँ. हाउ प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी चेक्ड बाय डिटर्मिनिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. द प्योरिटी ऑफ वाटर इज टू डिटर्मिनिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल. फॉर दिस पर्पज कूल द सैंपल ऑफ वाटर अंटिल इट्स फ्रीज. ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर एट विच द आइस बिगिनस टू मेल्ट. मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट रिकॉर्ड कर लें, उसको ऑब्जर्व करें. इफ़ इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इज इट प्योर वाटर. अ मेल्टिंग पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन द सैंपल. क्वेश्चन 2, वाई टैप वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर डिस्टिल्ड वाटर इज़ नॉट. हमने ये टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. या और आपको पता है जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर कोई मिनरल्स वगैरह नहीं होते, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं होते. डेट इज़ बाय जो डिस्टिल्ड वाटर है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. और टैप वाटर है उसके अंदर आयंस भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं. ठीक है. इस वजह से वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. Tap water is a conductor of electricity due to the presence of free ions from dissolved minerals, whereas distilled water is bad conductor of electricity due to absence of ions. ठीक है. नेक्स्ट है, which pollutants are harmful for aquatic life. अब there are so many pollutants which are harmful for aquatic life. डिस्कस कर लेते हैं. पोल्यूटेंट सच एज इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ऑयल्स भी हो सकते हैं उनका, सीवेज वाटर भी हो सकता है, डिफरेंट मेटल्स भी हो सकते हैं. पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, घरों में भी यूज़ करते हैं, फसलों में भी यूज़ करते हैं. ऑयल स्पिल्स का मतलब है बेटा तेल का गिर जाना. लाइक हमारे बहरी जहाज़ हैं या टैंक वगैरह ऑयल के आते हैं. वो क्या होता है, वो समुद्रों में, दरियाओं, नहरों वगैरह में वो वाटर आता है जब वो मिक्स हो जाता है पानी के साथ. और आपको पता है ऑयल का जो वेट होता है वो कम होता है पानी की निस्बत. वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट करता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है. उसकी वजह से उसके अंदर ऑयल की वजह से पानी के ऊपर जो ऑयल की लेयर होती है उसकी वजह से उसके अंदर सनलाइट या किसी भी किस्म की कोई गैस लाइक ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं जा सकती. एयर नहीं है उसके अंदर जा सकती क्योंकि ऑयल की लेयर बन जाती है पानी के ऊपर. अब उसका क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, उसमें से एक्वेटिक लाइफ है वो डेड होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. यूट्रोफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एलजी की ग्रो ज़्यादा हो जाती है, ग्रीन लेयर बन जाती है. ठीक है. एंड हैवी मेटल्स लाइक मर्करी, लेड, कैडमियम, क्रोमियम वगैरह को उसने कहा हुआ है आर हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था. दीज पोल्यूटेंट्स रिड्यूस ऑक्सीजन इन वाटर एंड कैन किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. नेक्स्ट है, the next question is how to identify if water is polluted. कह रहा है आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वाटर पोल्यूटेड है. ठीक है. अगर आपके पास पानी है आपको कैसे पता चलेगा वो पोल्यूटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फिजिकल अपीयरेंस. फिजिकल अपीयरेंस से कैसे पता चलेगा, हमें उसका पता चल जाएगा वो वाटर का कलर से पता चल जाएगा. क्लाउडी कलर नहीं होगा उसका या वाइट कलर नहीं होगा, प्योर वाटर नहीं होगा वो. हम ये स्टेप्स पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस. If the water looks cloudy or has a unusual color like green due to algae or brown due to soil, the water is polluted. ठीक है. ये तो हो गया फिजिकल अपीयरेंस. The next step is smell.
क्लीन वाटर इज़ ऑर्डरलेस। इफ़ वाटर स्मेल्स लाइक रोटन एग्स, गंदी सी स्मेल, केमिकल्स और सीवेज, उसके अंदर कोई भी केमिकल हो सकता है, सीवेज वाटर हो सकता है, इसी वजह से अजीब सी स्मेल आ रही है। इवन कि आप देखें अगर ग्लास अच्छे से वॉश ना हो तो उसकी भी स्मेल आ जाती है। इट इज़ लाइकली पोल्यूटेड, वो पोल्यूटेड होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस मतलब कि आपके साइंटिफिकली साइंस कौन से होंगे जिसकी वजह से आपको पता चलेगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ डेड फिशेज, फ्लोटिंग डेब्रिस, डेब्रिस कचरा कूड़ा वगैरह कहते हैं, छोटे छोटे पीसीज होते हैं। एंड फॉर्म झाग होगी उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी। अथिक, ये भी फिजिकल अपीयरेंस में ही आ जाता है। अथिक लेयर ऑफ ग्रीन स्कम, एल्गी की ग्रोथ की छोटी छोटी लेयर होती है ग्रीन कलर की, वो होगी। आपने अक्सर देखा होगा जब हम घरों में जो पाइप हमारा होता है जो हम पानी लगाने के लिए पौधों में यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, और जब पानी का फ्लो ज़्यादा आता है वो थोड़ा थोड़ा बाहर आता है, तो वो हमें नज़र आ जाएगी। ऑन द सरफेस मेक इट्स पोल्यूटेड, ठीक है। These are the signs in which we can measure how the water can be identified that it is polluted or not. Okay, class. The next question is that how can we conserve water at home? The first, collecting rainwater, especially during monsoon season, by constructing water reservoirs and other water storage facilities. Means we can collect water in season of monsoon. We can construct वाटर रेजरवाइज लाइक ट्यूबवेल की शेप का या कुछ भी इस तरह का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हम बारिश के पानी को स्टोर कर सकें ताकि वो वेस्ट ना हो और हम उस टाइम यूज़ कर सकें जब पानी की शॉर्टेज हो या बारिशें जब ना हो रही हों, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ डैट यूजिंग बेटर क्रॉप इरीगेशन टेक्निक। ये जब मैंने आप लोगों को हम टॉपिक पढ़े थे मैंने तभी आपको बताया था विच इज़ बेटर इरीगेशन टेक्निक। We can use drip irrigation, sprinkler irrigation, in which I explained that drip irrigation is drop wise irrigation. We can construct pipeline, but this is expensive, but in this way we can preserve and we can conserve our water, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में वी कैन स्प्रिंकल, छिड़काव पानी का, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव बट वी कैन कंजर्व वाटर फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज़ दैट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू फेस अफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। फेस अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को कैसे अप्रोप्रिएट मेजर कर सकते हैं? मीन्स जब बारिशें ना हो, जब खुश्क साली हो, जब पानी की शॉर्टेज हो, जब हमारा इन्वायरमेंट खुश्क हो या जब हमारे पास वाटर रिसोर्सेज कम हो, जब हमारे दरियाओं में भी पानी ना हो, तो हम तब रेन वाटर को यूज़ कर सकें। इसीलिए हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया वी हैव टू कंस्ट्रक्ट वाटर रिजर्वायर्स, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट इज़ अफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमें उस तरह मैनेज करना चाहिए वाटर रिसोर्सेज को कि वो कम से कम वेस्ट हों, और उनको इस तरह मैनेज करना चाहिए। हमें अच्छे से ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन अपने जो एग्रीकल्चर में यूज़ करना चाहिए। वहाँ पे पानी हम एकदम सारी फसलें पानी से भर देते हैं जो कि वाटर का वेस्टेज भी है। इस तरह हमें पानी का, और जो हम लोग इंडस्ट्रीज़ में पानी वेस्ट हो रहा है उसको रीयूज़ रीसाइकिल करना चाहिए। घरों में जो हम पानी वेस्ट करते हैं फ़र्श धोने के दौरान, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उसको भी हमें रीयूज़ करना आना चाहिए, या उनको रीयूज़ करने के हमारे पास मेथड होने चाहिए, या उस तरह की टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जिसके थ्रू रीसाइकिल और रीयूज़ हो सके वाटर। केमिकल से हम उसको प्योर कर सकें, अगेन प्योरीफाई कर सकें, रिसाइकिल कर सकें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डैट व्हाट इज़ द मेन कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। कौन सी मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है? तो यूरिया। यूरिया इज़ अ हाई क्वालिटी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। इट कंटेन्स अबाउट 46% नाइट्रोजन एंड इट इज़ द मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ये आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में मिलती है और हम इसको स्प्रिंकल मेथड के थ्रू अपनी फसलों में जो है वो फैसिलिटेट करते हैं अपनी फसलों को। ओके स्टूडेंट्स, रेलिवेंट इन क्वेश्चंस में से भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, लाइक आपको इन क्वेश्चन में से कोई एमसीक्यूज आ सकता है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, या कोई शॉर्ट क्वेश्चन और बन सकता है, या आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो सकता है। मैंने आपके प्लानर में छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं, आप उनको अच्छे से रीड आउट करें, अपना चैप्टर रीड आउट करें, ये जो क्वेश्चन है इनको रीड आउट करें, फिर आप वो क्वेश्चन पढ़ें, फिर देखें आप उन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को नोट करें। वो कोई आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके बुक से रेलिवेंट ना हो, आपके टॉपिक से इरेलीवेंट हो, वो सब आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, ठीक है। तो उनको नोट करें, उनको देखें, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, वो इनके अंदर से ही बने हुए हैं कि उनका आंसर क्या है। अगर आपको वो अच्छे तरीके से एलैबोरेट आप नहीं कर सकते, दोबारा वीडियोस देखें, अपने ग्रुप में मेरे से क्वेश्चनिंग कर लें, ठीक है। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।